नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और फैक्ट्स हैं उन सब पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शपथ कौन दिलाता है, कितने कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, वैकेंसी की स्थिति में क्या होगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसीजर क्या है, पावर और फंक्शंस क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, और एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं, यानी कितनी सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को। एंड में हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 63 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यानी वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में। फर्स्ट यानी कि हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है, तो ये प्रेसिडेंट की होती है। वरीयता का क्रम देखें तो सबसे ऊपर आते हैं प्रेसिडेंट साहब और उनके नीचे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। ये जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की हमने यूएसए से ड्रॉ की है, यानी कहाँ से ली है, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है हमने वो यूएसए से ली है। लेकिन कुछ मामले में थोड़ी अलग भी है। देखिए, इंडिया में जब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट साहब संभालते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक उसको संभाल सकते हैं। यूएसए में जब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो जितने समय के लिए बचा हुआ कार्यकाल है उतने समय के लिए वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है जी। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, वहाँ जो रिमेनिंग टेन्योर होता है यानी जितना कार्यकाल बचा है उतने समय के लिए होता है। ठीक है जी। अब सेम कौन से मामले में है, तो एक मामले में सेम है। जैसे कांग्रेस होती है वहाँ की पार्लियामेंट और उसका अपर हाउस होता है जिसको कहते हैं सीनेट, और सीनेट का जो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। और इंडिया में अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा, और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो इस मामले में सेम है। ठीक है जी। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए, तो सबसे पहली शर्त तो यही है कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। उम्र कितनी हो, तो 35 साल की आयु कम से कम पूरी कर ली हो। और जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। अब एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, ये बड़ी अजीब है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो न तो राज्यसभा का मेंबर होता है और न ही लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यानी किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का चेयरमैन होता है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ठीक है जी। और क्या योग्यता होनी चाहिए, तो एक योग्यता ये भी होनी चाहिए कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हों, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, यानी लाभ के पद पर वो नहीं हो। चलिए इलेक्शन देख लेते हैं। अब इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 प्रोविज़न करता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे, क्या कौन से सिस्टम पे होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे जनता वोट नहीं डालती है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं यानी एमपीज़ हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो वोट डालते हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है। दूसरा टर्म है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में छोटे बड़े राज्य हैं, हर राज्य में जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या कम ज़्यादा है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम ज़्यादा है। जो स्टेट पॉपुलेशन के टर्म्स में बड़ा है वहाँ से रिप्रेजेंटेशन भी उनका ज़्यादा है, जो स्टेट छोटा है पॉपुलेशन में वहाँ से उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, यानी प्रपोर्शन में होगा रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी, ये क्या होता है, यानी एक ही वोट है आपके पास, उसको आप ट्रांसफ़र करके ऐसे डाल सकते हैं कि आप उसको वोट को डालते हैं प्रेफरेंस में। मान लीजिए 3 व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे हैं ए बी सी, तो आप अपने वोट को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, यानी सी को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं, फिर बी को रख सकते हैं और ए को रख सकते हैं। वोट आपके पास एक ही था लेकिन आपने सबको प्रेफरेंस में दे दिया, यानी एक ही वोट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
सीक्रेट बैलेट से ये वोट पड़ता है, यानी ओपन वोटिंग नहीं होती है, आपको अपना जो बैलेट है उस पर निशान लगा के बॉक्स में डाल देना होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि वोट कौन कौन डालता है। तो इसमें वोट कौन डालता है, देखिए एक तो राज्यसभा के मेंबर्स डालते हैं, उसमें दोनों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, ऐसे ही लोकसभा के। यानी आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही वोट डालते हैं, जो राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। एक और बात आपको यहाँ जो याद रखनी है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अलग है, कि वहाँ एमएलएज भी वोट डालते हैं। स्टेट असेंबलीज के जो एमएलए होते हैं वो भी वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो एमएलए होते हैं स्टेट्स के वो वोट नहीं डालते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है। शपथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट साहब को, तो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन अगर वो चाहें तो किसी और व्यक्ति को भी अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर सकते हैं शपथ दिलाने के लिए। नॉर्मली शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट साहब शपथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को। कितने समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो ये चुना जाता है जी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब चुने जाते हैं, और ये 5 साल काउंट होते हैं जिस दिन वो शपथ लेके अपनी ऑफिस में एंटर करते हैं, उसी दिन से उनका ये समय शुरू हो जाता है, यानी 5 साल का कार्यकाल। और वो 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता है, तब तक वो अपनी पोस्ट पे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हैं। वैकेंसी कैसे कैसे हो सकती है, यानी पद खाली कौन कौन सी स्थिति में हो सकता है। देखिए, एक तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, यानी कार्यकाल खत्म हो जाए तो फिर तो होगा ही। दूसरा रेजिग्नेशन, यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिख के कह दें कि हम तो दे रहे हैं रेजिग्नेशन, तब भी खाली हो जाएगा। रिमूवल, हटा दिया जाए, अभी बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है हटाने का। डेथ, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाए तो तब भी पोस्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट की खाली हो जाएगी। या इलेक्शन जो है वो वॉइड, अवैध घोषित है जाए। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो था उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर भी वो पोस्ट खाली हो जाएगी। और अगर जो व्यक्ति जो इलेक्ट हो गए हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने आपको क्वालिफिकेशंस बताई थी जो होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए, जिसमें 35 साल की आयु हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हों, और राज्यसभा का मेंबर होने की क्वालिफिकेशन उनके पास हो, इनमें से कोई अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं और वो बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस स्थिति में भी खाली हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ठीक है जी। अब रिमूवल कैसे होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो हटाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि उनको 14 दिन पहले, यानी 14 दिन एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट साहब को कि हम आपके खिलाफ जो है वो प्रपोजल ला रहे हैं, ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं। और ये रेजोल्यूशन पहले आता है राज्यसभा में। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन पहले राज्यसभा में ही आता है। और यहाँ पे ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, और अगर 5 सीट उस समय पे खाली हैं, 5 लोग नहीं हैं, 240 लोगों पे मेजॉरिटी लगाया जाएगा, इसको कहेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। जैसे इसका आधा कितना हुआ, 120 + 1 यानी 121 हो गया इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है जी। फिर उसके बाद लोकसभा इस पर सिंपल मेजॉरिटी से एग्री करती हो इस प्रस्ताव पे, और फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब हट जाएंगे उसी दिन से। ठीक है जी। तो ये है रिमूवल की प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट की, कि क्या पावर्स होती हैं और क्या फंक्शंस होते हैं। तो 2 तरीके से काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। एक तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में काम करते हैं, ये हमने आपको बता दिया है, यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। तो जो प्रिसाइडिंग का काम है, कार्यवाही संचालन का काम जो होता है राज्यसभा का, इनके ही अंडर में होता है, यानी यही चलवाते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये इनका काम है। और क्या पावर्स होती हैं, तो लोकसभा में जो स्पीकर को जो पावर्स होती हैं सिमिलर ही जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं यानी चेयरमैन साहब, इनको भी स्पीकर के सिमिलर ही पावर्स होती हैं राज्यसभा में। और ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस। इसका मतलब ये है कि जब कभी मान लीजिए किसी कारणवश प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, तो ये व्यक्ति यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करते हैं। ये मैक्सिमम कितने समय के लिए कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि
प्रेसिडेंट की जगह पे तो वाइस प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे कौन आएगा? तो ये तो खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं होता साहब, एक और पोस्ट होती है जिसको कहते हैं राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, यानी डिप्टी चेयरमैन साहब जो राज्यसभा के होंगे वो हो जाएंगे चेयरमैन, और वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन साहब थे वो पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। ठीक है जी। अब इमोल्यूमेंट्स, वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं? तो ये बड़ी अजीब बात है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई वेतन या सैलरी फिक्स नहीं की गई है। उनको जो तनख्वाह मिलती है वो जो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं राज्यसभा के, इस लिहाज से उनको तनख्वाह दी जाती है, न कि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते। अब अगर आपसे कोई पूछे तो वाइस प्रेसिडेंट को कितनी तनख्वाह मिलती है जी, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई तनख्वाह नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट साहब जो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं राज्यसभा में, इसके लिए उनको मिलती है सैलरी। कितनी? तो ये अभी मिलती है 4 लाख। 2018 में ये 1.25 मिलती थी, इसको बढ़ा के कर दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा 4 लाख। और पेंशन मिलती है जितनी जो सैलरी होगी उसका आधी मिलती है पेंशन। ठीक है जी। अब चलिए कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। पहला हमने सबसे पहले ही बताया था कि आर्टिकल 63, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 ये कहता है। 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। आर्टिकल 66 बताता है कि इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है जी। 69 बताता है कि शपथ कैसे होगी और कौन दिलाएगा, ये 69 है। एक आर्टिकल और आप यहाँ याद रख सकते हैं, वो है आर्टिकल 71। ये क्या कहता है? तो इस आर्टिकल में ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। ठीक है जी। ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट जो हो सकते थे, वो सब हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।